हाय दोस्तों, आरबी टेक्निकल आइडियाज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। जैसे आपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाया हो, अपने नाम से रजिस्ट्री करवाया हो और आप उसका नकल देखना चाहते हैं, तो वो आप बड़ी ही आसानी से अपने स्मार्टफ़ोन में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। आप यदि अच्छा से ध्यान देंगे तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल हो, गूगल को ओपन कर सकते हैं या क्रोम को ओपन कर सकते हैं, ओपेरा मिनी जो भी हो, आप उसको सबसे पहले ओपन कर लें। जैसा कि देखिए हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर में सर्च आइकन आएगा। ऊपर में आपको दिख रहा होगा सर्च और टाइप वेब एड्रेस, वो सर्च आइकन उसे कहते हैं। उसमें आपको सिंपल सा ये डाल देना है, ज़मीन रजिस्ट्रेशन, और सर्च बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। देख रहे हैं ऊपर में सबसे पहले जो है भूमि जानकारी .bihar.government.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इधर देखिएगा आप लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी होगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, जहाँ जाकर के ज़मीन का रजिस्ट्रेशन सब आप करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम कोई सा एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लोकेशन, मतलब आपका जो प्रॉपर्टीज है, जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का आप नकल निकालना चाहते हैं, वो किस एरिया में है। इसमें बहुत से एरिया का ऑप्शन होगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दलसिंह सराय, किशनपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर। किसी एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस एरिया में आपका ज़मीन होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम समस्तीपुर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिएगा आप सर्कल का ऑप्शन है। सर्कल में कोई सा एक आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें चलिए जैसे हम ताजपुर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए आप मौजा दिख रहा होगा, मौजा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से मतलब आपके गांव का जो नाम होगा उस नाम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम रामपुर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद डेट, जिस डेट में ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्री हुआ था, वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए 28 जनवरी को किसी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हम 28 जनवरी इसमें सेलेक्ट करेंगे। या आपको डेट याद नहीं है, आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा 15 से 20 के बीच में हुआ होगा, तो आप वो ड्यूरेशन कर लीजिएगा। या हमको पता है कि 28 को ही हुआ है, तो हम 28 ही यहाँ पे कर लेंगे, दोनों में 28 कर लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे 28 कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब सही से डेट याद नहीं है, तो आप क्या कर लीजिएगा 28/12, और इसमें देखिए हम जनवरी कर लेते हैं। जैसे अभी जनवरी है ना, जनवरी 13 जनवरी। ठीक है, चलिए इसके बाद सीरियल नंबर, वो रिसीविंग पे लिखा हुआ रहता है। यदि आपके पास रिसीविंग नहीं है, रिसीविंग है तो आप सीरियल नंबर, डीड नंबर, पार्टी नेम, मतलब सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, तो आप सारा कुछ भर सकते हैं। या आपके पास जितना ही जानकारी है, इसमें बहुत सारा कॉलम है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको भरेंगे तभी आपका डिटेल्स प्राप्त होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितना ही जानकारी प्राप्त है उतना ही इसमें डाल दीजिए, ठीक ना। चलिए हमको जो सब जानकारी प्राप्त है वो सब डालते हैं। सीरियल नंबर मुझे नहीं पता, डीड नंबर नहीं पता, पार्टी नेम नहीं पता। यदि पता होगा तो आप उसमें भर लीजिएगा। फादर हस्बैंड नेम, जो भी मतलब पता होगा तो उसमें भरना है, नहीं पता होगा तो नहीं भरना है। ठीक है, यदि आप मतलब ज़्यादा डिटेल्स रहता है तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि डिटेल्स नहीं भी रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, मिल जाएगा। हम इतना ही भरने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। आपको जितना जो कुछ पता होगा सारा कुछ इसमें डाल करके तब जा कर के सर्च आइकन जो कि नीचे में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यदि नहीं पता होगा, जितना ही पता होगा उतना ही भर करके आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है। चलिए हमने क्लिक कर दिया है। कुल टोटल उस डेट में जो डेट हमने डाला है, जो एरिया
सब डाला है उसमें 3 ट्रांजैक्शन आया है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद देख रहे हैं आप बहुत सारा है इसमें। ये समस्तीपुर में 3 है, तो इसमें आप जो है मतलब ये पार्टी नेम है, इसमें आप नाम खोज लीजिएगा। इसमें आपको नाम खोज लेना है। नाम खोजने के बाद जैसे आपको यदि मिल जाए तो आप उस पर, या इधर है व्यू डिटेल्स, आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं पूरा डिटेल्स इसमें निकल चुका है, ठीक ना। अब इसको आप तो या अपने मोबाइल में PDF के रूप में सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।